वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से ज्यादा अब हमारी इज्जत नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। और रिजू डांसर निकलना बाहर। ये देखो भाई, हमारी नालायकों की फौज, इन निकम्मों ने ना कसम खा लिए कि बदनामी का रिकॉर्ड बनाना है। चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो? हमारी जिंदगी की ना लर्न की कहानी नहीं खत्म हो रही। नहीं 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 नहीं, अब बांग्लादेशियों से मरवा के छोड़ेंगे ये साले। बड़ी पुअर किस्म की आज पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग देखने को मिली। सिर्फ बाबर आजम ने रन्स किए, ना शान मसूद कुछ कर सके, ना साउथ शकील कुछ कर सके, ना सलमान अली आगा कुछ कर सके। हमारे तुर्रम खान बड़ी बड़ी फेंक रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, हमने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, ऐसा कि हमने इंडिया को ऑल आउट कर दिया। ये लो, बांग्लादेश ने बगैर तेल वाला डंडा भाई साहब गड़का दिया। रिजू डांसर अगले मैच में परफॉर्म करेगा, ये शैफी भाई ने बोला था। सरफराज अहमद ने, बेटा तू भी बाहर निकल। यार ये सलमान अली आगा कब परफॉर्म करेगा, मुझे इतना बता दो। हम बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। वो वाला हाल हुआ है। एक बांग्लादेशी भी रह गए थे, हमसे बांग्लादेशी बेहतर है। मुझे बताओ ना ओ बांग्लादेशियों, ओ प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं आप लोगों के, प्लीज तुम भी रहम खा जाओ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी, ये कोई सही चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक और हार आप लोग लिख लीजिए। हमने कहा जी ये बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट हम किसी तरह से जीत जाए, साला घंटा जीतना था। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो बांग्लादेश से हारने को तैयार है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट का ये दूसरा मैच था, जिसमें हम बैटिंग नहीं कर रहे, जिसमें सिर्फ हम बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं। कौन करेगा, किंग कर लेगा। सर बाबर आजम अपने रन करके चला गया 68। उसके बाद टीम एल के ऊपर चढ़े, टीम जो मर्जी करे, इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है। वहां लिटन दास 126 करके गया, 100 मार के गया जब टीम को जरूरत थी। और भाईजान रिजू डांसर, मुझे इतना बता दो कि ये बंदा कब परफॉर्म करेगा। 232 ऑल आउट हो गई है ये टीम। अच्छा, आप अंदाजा लगाओ कि जो पाकिस्तान टीम के स्पिनर है वो साजिद खान, यार वो 35 से 38 स्कोर करके जा रहा है। जिस पिच के ऊपर हमारी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है ना सारे, उस पिच के ऊपर एक बॉलर आके वो कटप्पा, सर वो 38 करके जा रहा है। असल में ये प्रेशर में है, इनसे बैटिंग होती ही कोई नहीं। आप अंदाजा लगाए वो साउथ शकील का, ये खुद लगा हुआ है इसका जो है वो जनाब साहब टीम में साउथ शकील। वो बांग्लादेशी लीड भी ले गया, ये मेरे हल की टीम है, ये मेरे हल की टीम है। और सर कोई सेशन तो जीत जाओ। और सर पूरे दिन में 3 सेशन होते हैं, आप एक सेशन भी नहीं जीतते। ये दूसरा डे था, सिलहट का मैदान है, दूसरा दिन है। आज भी पाकिस्तान जो है वो सर कुत्ते की तरह हमारी जो है वो बॉलिंग पिट रही है, बैटिंग हमसे हो नहीं रही। एक जो है वो एक मेला लगा हुआ है, तमाशबीनी जो है वो लगी हुई है। और बांग्लादेश बदले में इस वक्त जो है वो 110 रन लगा चुका है और 156 की लीड जो है वो ले चुका है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे दिख रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो चुकी है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से जीतना भी मुश्किल हो गया है? पहले ओडीआई सीरीज हारे हैं, फिर टेस्ट घर पर हारे थे 2-0, और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी 2-0 होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमने ये देखा कि बड़ी टीमें तो बांग्लादेश को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देती हैं, लेकिन पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पता नहीं ऑस्ट्रेलिया बना लिया, इंडिया बना लिया, क्या बना लिया है कि जिससे जीतना ही इनको इतना मुश्किल लग रहा है। देखिए, बांग्लादेश ने आपके सीनियर्स को ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि ह्यूमिलेट भी कर दिया। और यह वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। शान मसूद को आपको कप्तानी से फिल 4 हटाना पड़ेगा। रिजवान को कहना पड़ेगा भाई अब हमें आपकी जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। साउथ शकील के भी आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भाई हमारी जान छोड़ो। अली साहब, फर्क यह है कि आपके पास अब एक भी फास्ट बॉलर भी 125-30 से ऊपर का नहीं है। बांग्लादेश के पास 147-47 वाली स्पीड के बॉलर हैं। आपके पास बैटर भी कोई इस काबिल नहीं है। यार बांग्लादेश ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब उन्होंने आपको हराना मामूल बना लिया है। आपको घर पे बेइज्जत, अब आपके घर पर आए और बेइज्जत करके चले गए, 2-0 व्हाइट वॉश किया, आपको चले गए, आप उनके घर गए फ्रॉम विनिंग पोजीशन। यार पिछले टेस्ट मैच में सिर्फ 2 सेशन खेलने थे यार, सीरियसली सिर्फ 2 सेशन आप नहीं खेल सके।
बांग्लादेश से फ्लैट विकेट पे और आप ह्यूमिलेट हो गए। पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई हाल नहीं हो सकता। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है। अगर बात करें आज की, देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा, शान मसूद, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, इन 3 प्लेयर्स को T20 क्रिकेट से बैन कर दीजिए अगर आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट चलानी है। क्योंकि जो ये T20 में करते हैं, ये टेस्ट के अंदर उसी अप्रोच के साथ जाने की कोशिश करते हैं और हार्ड है। साउद शकील इतना बुरा प्लेयर नहीं था टेस्ट का, लेकिन वो T20 PSL खेलने के बाद उसकी जो शॉट सिलेक्शन है वो डिफरेंट हो चुकी हुई है। शान मसूद PSL के अंदर कितनी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, लेकिन अब क्या करके वो दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी अप्रोच दूसरी हुई है। ये चीजें नहीं चलेंगी। फिर एक तो आपके बॉलर्स वैसी बॉलिंग नहीं करे जैसी करनी चाहिए, ऊपर से आपके बल्लेबाज इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये पाकिस्तान टेस्ट मैच कैसे जीतेगा? पहले ही आपने उनको 46 रन की लीड दे दी है, अब वो कितना बड़ा अजाब आपके लिए बन जाएगा। ये चीज सही नहीं है। अब आप एक चीज यहां से देखिए कि पाकिस्तान ने अगर टारगेट भी चेस करना होगा, पाकिस्तान को मैसिव टारगेट चेस करना होगा। एक तो आप पहले टॉस जीत के उनको दावत देते हो। हम पे हमें बख्श दो, हमें बख्श दो साला, हम बहुत जलील हो रहे हैं रे, कसम से जलील हो रहे हैं। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ बाबा जी, मगर मुझे इतना पता है आज साला हमने सब खिला दिए। हमने सीनियर खिला दिए, हमने जूनियर खिला दिए, हमने सारे जितना टैलेंट था, जो कुछ था ना, सारा कुछ ना बीच में तुन दिया, सब कुछ तुन दिया हमने कहा जी ये बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट हम किसी तरह से जीत जाए। साला घंटा जीतना था बाबा जी, 232 में बुक हो गए, ग्रुप हो गए, चुड़ुप हो गए, उस आज करा के निकल लिए सारे। ये है लाइन। और मैं तो मुझे इतना पता है कि यार कसम ले लो, छोटा यूट्यूबर हूं मैं, कसम ले लो एक बात की कि जब भी पाकिस्तान का किसी के साथ मैच हो, बाबा जी युगांडा हो, पापा यूगेनी हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, जिससे मर्जी हो मैच, जिससे मर्जी ले लो, ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, कोई भी हो, हमें पहले पता होता है। दुनिया को आखिरी बाल पे पता लगता है। बाबा जी हम इतने बड़े अंतर्यामी है ना, यमन कतीते वाले यामी है ना, हम अंतर्यामी है ना इतने बड़े, हमें पहली बाल से पता लग जाता है। दुनिया को आखिरी बाल पे फैसला होता है कि यार कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मगर हमें एडवांस में पता होता है कि बाबा जी लर्न पहली बाल से शुरू है। हमारे सारे लर्न है ना, हमारे कप्तान लर्न, हमारे बॉलर लर्न, हमारे फील्डर, हमारे बैट्समैन, सारे के सारे नल्ले तरीन है। सच्चाई ये। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों की हालत इतनी गिर चुकी है कि मतलब ये बांग्लादेश जैसी टुच्ची टीम से आ जा रहे हैं। दरअसल पता है कि बांग्लादेश ने 278 रनों का महा टारगेट दिया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तानी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हम ऐसे टारगेट तो चेस कर लेंगे, पहले हमारी गलती हो गई थी, अब तो हम कमबैक कर ही लेंगे। लेकिन बता दें कि ये 132 रनों पर एकदम ह्यूमिलेट हो गया, मतलब कि खत्म, मतलब सॉरी 232 रनों पर ये गायब हो गए, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया इनको इतना बौखला चुकी है। मतलब कि आप वीडियो में देखी होंगे कि मतलब कि सब गालियाँ दे रहे हैं, मतलब कि जितना ट्रस्ट था पाकिस्तानी मीडिया का ये सब तोड़ते जा रहे हैं। मतलब अपनी आवाम को ये हर हमेशा निराश ही करते हैं। कभी ये ऐसा नहीं है कि अपनी आवाम के लिए कोई ट्रॉफी लेके आए या कुछ लेके आए, लेकिन इन्हें हर बार ह्यूमिलेट ही होना है। इस मैच में बाबर आजम ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद वो जाके बाबर आजम आराम से बैठ गए, मतलब कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी कि हमारे मैच कैसा प्रदर्शन करेगी कैसा नहीं। लेकिन इस बार तो है कि बाबर आजम ने कहा ठीक है थोड़े लेवल के प्लेयर हैं वो, लेकिन उनके अलावा कोई भी प्लेयर ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इसकी वजह से पाकिस्तानी ह्यूमिलेट हो गए और उसके बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पे 56 रनों की लीड ले ली है। मतलब कि इस बार तो लग रहा है टेस्ट सीरीज में ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्म है, लेकिन अभी भी 2-3 मैचेस बाकी हैं जिसमें देखना होगा कि बांग्लादेशी कैसे प्रदर्शन करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। और बता दें कि ये पाकिस्तानियों का ड्रामा चल रहा है कि मतलब कि थर्ड अंपायरों से मिला हुआ है। मतलब कि उनका ये कहना है कि जब बांग्लादेश के प्लेयर नो बॉल फेंक रहे हैं तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर जब फेंक रहे हैं तो मतलब कि नो बॉल ये बॉल सब कुछ बोल रहे हैं। मतलब कि बताने लिटिल दास के वक्त भी ऐसा ही सिस्टम हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। लेकिन इनका बहाना हर बेशक रहता है, कभी ये कहते हैं कि पिच ग्रीन पिच हो गया है, कभी क्या हो गया है। मतलब कि इनका सिर्फ बहाना आ रहा है, ना कि परफॉर्मेंस आ रही है। और बता दें कि ऐसे ही पाकिस्तान का चलता रहा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सबसे नीचे डाउन टीम में ये आने लगेंगी, क्योंकि बांग्लादेश तो ऐसी टीम है मतलब कि जो बड़े बड़े टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम,
बांग्लादेश को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब कि बांग्लादेश से मुकाबला होता है तो 0-3, 0-4 ऐसा मुकाबला होता है बाकी टीमों के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका उल्टा है। मतलब कि ये बांग्लादेश जाके ओडीआई में ठोक देते हैं, कहीं जाके कहीं ठोक दे रहे हैं। मतलब बांग्लादेश जैसी टीम, अभी इनको नेपाल जैसी फ्रेशर टीम से इनसे लड़वा दे पाकिस्तानी को, तो इन पाकिस्तानियों की हालत टाइट हो जाएगी। और बता दें कि सिर्फ बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में नहीं, ओडीआई में भी इनकी पेल रहा है। मतलब कि हर जगह से ये ठुकते आ रहे हैं। मतलब कि ऐसी टीम हो ही चुकी है बांग्लादेश से ये हार रहे हैं। मतलब कि अभी रैंकिंग करवाई जाए तो सबसे नीचे ही आ जाएंगे, इतनी हालत गिर चुकी है। इसका मेन रीजन है कि इनके पास ओल्ड टैलेंट है, न्यू टैलेंट ये भर नहीं रहे हैं। लेकिन इस मैच में ये सब ओल्ड से लेके न्यू टैलेंट तक भर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। लेकिन इनके पास सबसे मेन कमी इसमें आ रही है कि मतलब इनके पास कोई ढंग का स्पिनर नहीं है। तब बांग्लादेश के पास 137, 147 ऐसे स्पिनर्स हैं, मतलब फास्ट बॉलर हैं। लेकिन इनके पास 125 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। मतलब कि एक ही थे जो एक समय पे पाकिस्तान में एक ही बंदा निकला था जो इतना हार्ड बॉलिंग करवाता था, जिसके बाद से ये सब इनका फ्लॉप ही हो गया है। मतलब कि एक एरा था पाकिस्तान की जो इंडिया के थोड़े लेवल में आ जाते थे, मतलब एक समय की बात थी। अब ये समय है कि इंडिया के पैरों की धूल नहीं है ये, और इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन अभी इससे पहले जो इनकी डिमांडें आ रही थी कि हम इंडिया के खेलेंगे एक शर्त पे, मतलब कि हमारी 3 शर्तें पूरी करो तब आएंगे, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी हालत इतनी गिर चुकी है। इंडिया आएंगे तो अपना नाक कटा के फिर वापस ही चले जाएंगे, और इंडिया को कोई शौक भी नहीं है इनके साथ खेलने का। और ये दावे करेंगे कि हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है, ये जीतना वो जीतना। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी इनका पेड़ा गर्म हो गया था, और इसमें सबसे रोमांचक मैच तो जा रही है। मतलब इनका रोना धोना देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ये ऐसे ठुक रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई हाथी चींटी पर चल के चला जा रहा है वो। और बांग्लादेश तो हाथी तो भी नहीं है, मतलब कि इनकी हालत इतनी गिर चुकी है कि मतलब ये पाकिस्तानी हर में सब बेइज्जती करवाने का काम करते हैं। लेकिन अब तो इनकी आवाम भी इनके खिलाफ हो चुकी है। मतलब कि इनकी आवाम इनको गालियां दे रही है, लाइव पर आके इनके गालियां दे रही है। लेकिन इन प्लेयरों को कानों पे जू नहीं घूम रही है, और ना PSL के जो हेड हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेड है, उन पे कोई जू ही नहीं रही है कि मतलब वो नए नए टैलेंट भरे हैं। और प्लेयरों को बेशरम तो है ही है पहले से ही। कोई जाके उस मैच में पकौड़े खा रहा है, मतलब इनकी टीम हार रही है तो कोई पकौड़े खाए, कोई चाय खाए, मतलब किसी को कोई फिक्र है ही नहीं। मतलब इनको ये है कि हमारी टीम ऐसे ही पहले से ठुकी हुई है कि मतलब हम जीत गए तो सबको हैरानी ही होगी, उससे अच्छा हम हार ही जाते हैं। इन पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो चुकी है। और इनका बाबर आजम तो कुछ समय से नहीं चल रहा था, चलो वो थोड़ा बुझ करा, उस पर थोड़ा सराहनीय है, उसको बीच में नहीं लाया गया। वरना भी बाबर आजम नहीं चलता तो इनका तनवीर अहमद आ जाता उसे डिफेम करने की, भाई देखो बाबर आजम कुछ नहीं हुआ, उसके पैर में इंजरी हुई, ये हुई। मतलब इनके पाकिस्तानियों को हारने से पहले बहाने रेडी होते हैं। इस बार ये बहाना दे रहे हैं कि अंपायर का, थर्ड अंपायर का बहाना दे रहे हैं। भाई ये कुछ नहीं होता है ऐसा, तो सबको अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा होता तो बांग्लादेश को भी होता है। ये इंटरनेशनल मैच है ना कि तुम्हारा PSL है कि यहाँ बॉल टेम्परिंग भी अलाउड होगी, जर्सी का कलर भी निकलना अलाउड होगा। ये PSL नहीं है, ये इंटरनेशनल मैच है, इसमें चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि चीटिंग नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानियों से चीटिंग करके भी क्या फ़ायदा जब ये पहले इतने बड़े बड़े मार्जिन से हार जाते हैं। मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इनके बहाने ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब देखा जाए तो एक पल के लिए बहानों को भी शर्म आ जाए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो चली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।